Hello everyone, Dhananjay this side and I welcome you all to your fantastic YouTube channel Trade Hunter. So guys, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लैग ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में। प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पैटर्न है जो कि बहुत कॉमनली यूज भी किया जाता है और बहुत सारे लोगों ने YouTube पे अलग अलग तरीके से इसको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या अलग से देखेंगे, फ्लैग पैटर्न अगर सच में इतना आसान होता और हर जगह पे दिखता तो सारे लोग सब कुछ छोड़ के सिर्फ फ्लैग पैटर्न पे ट्रेडिंग करने बैठ जाते। तो क्या फ्लैग पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ाया जाता है, फ्लैग पैटर्न कहां पे बनता है और उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये जो तरीका होता है, हर फ्लैग पैटर्न को ट्रेड नहीं करना होता है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कौन सा फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करना है और कौन सा फ्लैग पैटर्न को वहां पे आपको छोड़ देना है। तो आज के वीडियो की खासियत ही वही है कि हम लोग ये जो जोन्स है वो आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे आपको, जहां पे एक्चुअली आपको इसी तरीके से फ्लैग पैटर्न को देखना होता है और उसमें ट्रेड करना होता है। इसकी सबसे एक अच्छी बात ये रहेगी कि इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा मिलेगा आपको और टारगेट बहुत अच्छे तरीके से 1:2 और उससे ज्यादा रिस्क रिवार्ड के साथ आप लोग वहां पे ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से आप फ्लैग पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस लोकेशन पे कर सकते हैं और उसके बाद किस तरीके से उसको ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड हंटर। तो ओके गाइज, मैं एनिमेशन के थ्रू 2 मिनट के अंदर आपको बता देता हूं कि मेरे दिमाग में फ्लैग वाली कंसेप्ट किस तरीके से काम करती है। तो 2 तरीके के फ्लैग्स होते हैं, बुलिश फ्लैग होता है, दूसरा होता है बेरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट पे हम लोग बाइंग वाली एंट्री लेते हैं और बेरिश फ्लैग के ब्रेकआउट पे हम लोग वहां पे सेलिंग वाली एंट्री लेते हैं, मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस। तो बुलिश फ्लैग किस तरीके से बनता है तो मैं आपको बता देता हूं, स्क्रीन पे देख लीजिएगा। बुलिश फ्लैग बनता है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपको एक वहां पे एक कोई तो भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद एक सडनली एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, मतलब आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ प्रीवियस ट्रेंड ब्रेकआउट की डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और यहां से हमारा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाएगा, वहां पे इसको एक हल्का सा रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद वापस थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश, लेकिन जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, वापस सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा और ये हल्के से एक जोन में जाके फंस जाएगा। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे है सपोर्ट, इसके बीच में ये कंसोलिडेट हो जाएगा, साइडवेज चला जाएगा, तो ये फ्लैग आपका बन जाता है। तो ये जो अप ट्रेंड बना है ना, ये हमारा होता है फ्लैग का पोल, एंड देन जिसके बीच में, जो जोन के बीच में वहां पे साइडवेज चला जाता है, वो होता है फ्लैग का बॉडी। तो ये हो गया बुलिश फ्लैग। तो बुलिश फ्लैग भी आपके 2 तरीके से बनते हैं। कौन से वो 2 तरीके? एक तो पहला आपने देख लिया, दूसरा कुछ सेम सिनेरियो रहेगा, अप ट्रेंड चालू हो गया है, प्रीवियस ट्रेंड ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन जो साइडवेज पहले पैरेलल जोन बन रहा था, ये अभी हल्का सा ट्रायंगुलर जोन बनेगा, जहां पे डिक्लाइन करते करते मतलब कम एरिया कम होते जाएगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में का, और ये कुछ इस तरीके का आपको फ्लैग दिखेगा। तो उस केस में ये हो जाएगा उसका बॉडी, सॉरी पोल, एंड ये हो जाएगा उसका बॉडी। तो ये 2 तरीके के बुलिश फ्लैग्स है। सेम केस आपको बेरिश फ्लैग में भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं अप ट्रेंड चल रहा था, उसका ब्रेकआउट हो चुका है, ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन है, एक डाउन ट्रेंड स्टार्टेड एंड देन नीचे जाके वापस थोड़े से टाइम के लिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हो जाएगा कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेशन के बाद ये हो जाता है आपका पोल, ये हो जाता है बॉडी। और दूसरा तरीका बेरिश में भी सेम उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये कुछ इस तरीके का आपका फ्लैग वहां पे बन जाता है। ठीक है, तो यहां तक की जो बात है वो सेम है। ये जो कंसेप्ट है फ्लैग्स की, ये हर किसी ने पढ़ाई है। अभी मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा और वहां पे एक्चुअली दिखाऊंगा कि फ्लैग कहां पे बनना जरूरी होता है। फ्लैग तो कहीं पे भी बन जाएगा, और फ्लैग कितना प्रिसाइज चाहिए, जितना दिमाग में कंसेप्ट है झंडे का, क्या उतना ही एक्यूरेटली, उतना ही क्लियरली फ्लैग बनना जरूरी होता है क्या? वो सारी कंसेप्ट मैं आपको अभी चार्ट पे क्लियर करा देता हूं। तो देखिए गाइस, ये LTTS का स्टॉक है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। सो यहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ 15 जनवरी के दिन, ये बहुत सही तरीके से बताया जाएगा, तो इसलिए मैंने ये चूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्निंग में जब यहाँ पे कैंडल बना, फर्स्ट कैंडल बना, काफी बड़ा रेंज वाला ये कैंडल था, लेकिन उसके बाद ना ऊपर के साइड ब्रेकआउट मिला, ना नीचे के साइड ब्रेकआउट मिला। उसके बाद ये हल्का सा कंसोलिडेट हो गया, यहाँ पे आके रुक गया। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये बनती है कि एक तो ये साइड ब्रेक होना जरूरी था, दूसरा ये साइड ब्रेक होना जरूरी था। तो यहाँ पे नीचे के साइड में जब ब्रेकआउट मिलता है तो ये चीज तो कंफर्म है कि अप ट्रेंड तो होने वाला है नहीं, लेकिन डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो चुका है, ये हमें कंफर्म पता चल गया।
जैसे कंफर्म पता चल गया तो ये जो डाउन ट्रेंड है ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये डाउन ट्रेंड एक्चुअली यहाँ से बिगिन हुआ था जो यहाँ पे आके रुक जाता है। मैंने पहले आपको कहा, पहले अप ट्रेंड कंफर्म हुआ, उसका ब्रेकआउट कंफर्म हुआ। कैसे कंफर्म हुआ, जो डे लो था वो ब्रेक होने के बाद कंफर्म हो चुका है कि डाउन ट्रेंड हैज स्टार्टेड। तो हम लोग इसको कंसिडर करते हैं यहाँ पे फ्लैग का पोल। तो यह फ्लैग का पोल कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी जो बॉडी की बात करेंगे तो जैसे मैंने एनिमेशन में दिखाया, तो क्या यह एग्जैक्टली वैसा ही बनता है? बिल्कुल नहीं, एकदम एग्जैक्टली जैसा दिमाग में हमारे एक इमेज है उस तरीके से फ्लैग नहीं बनेगा। बस आपको दो चीज को ऑब्जर्व करना है कि कोई तो भी दो रेंज के बीच में एक कंसोलिडेशन आना चाहिए, वो भी कब? आफ्टर अ बिग ट्रेंड। तो पोल के बाद एक दो एरिया के बीच में, दो लेवल्स के बीच में कंसोलिडेशन आ चुका है। अभी ये ब्रेकआउट इस चीज का हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़ी कैंडल के साथ। तो ये बड़ी कैंडल के साथ जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल चीजें हो रही है, जो मैंने बात की स्टार्टिंग में कि मैं कहीं पे भी फ्लैग को नहीं ढूंढूंगा। कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वाला जो एरिया है इसको अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो प्रीवियस डे पे ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लेके, लेकिन क्लोज भी जो हुआ उसके नीचे जाके हुआ, आई एग्री। बट आज का ओपन वापस ऊपर होता है तो ये हम लोग यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं लगा सकते, लेकिन इतनी बात तो फिक्स है कि एक सपोर्ट जोन है। काफी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन कल भी दिखा था। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हो रहा है एंड उसी के साथ यहाँ पे एक फ्लैग भी बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, तो कंफर्म कर लीजिएगा कि ये बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। इसी के साथ साथ आप मल्टीपल टूल्स भी इसके साथ यूज कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, RSI वगैरह। लेकिन ठीक है, नहीं यूज किया तो भी चलेगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट पोजीशन कैसे बनेगी? जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके बाद सिर्फ हम लोग वेट कर सकते हैं एक कैंडल के लिए, या डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हैं। इसका लो के थोड़ा सा नीचे हम लोग मार्क करेंगे एंट्री पॉइंट, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उसी कैंडल का हाई। यहाँ पे LTTS के स्टॉक में अब अराउंड 40 पॉइंट्स का यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और जो हमें टारगेट मिल रहा है वो अराउंड 1:2, मतलब 1.96 है, ठीक है। तो लेकिन 1:2 तक का हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, जैसे यहाँ पे अगर बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस है तो 1:1 जैसे ही अचीव हो जाता है तो बुक ना करें, लेकिन जो SL है हमारा उसको आप शिफ्ट कर दे सकते हैं बाइंग प्राइस पे और वेट करेंगे 1:2 के लिए। तो यहाँ से अगर रिवर्सल भी चला जाता है तो हमें एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं तो लॉस भी नहीं होगा, लेकिन अगर 1:2 दे जाएगा तो पूरा रिस्क रिवार्ड रेशो हमारा कैप्चर हो जाता है। तो इस तरीके से फ्लैग की लोकेशन इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे सपोर्ट जोन था तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया। एक और एग्जांपल मैं आपको इसका बता देता हूँ कि पॉलीकैप का चार्ट हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। पॉलीकैप में रिसेंटली एक बहुत बड़ा न्यूज आया था जिसके बाद पॉलीकैप में बहुत तगड़ा फॉल, अराउंड 10 to 20% का फॉल यहाँ पे देखने को मिला था। गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होता है, उसके बाद और नीचे जाता है। समथिंग IT रेट से रिलेटेड न्यूज था, तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 दिन बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अब गैप अप ओपन होता है, नीचे आता है मार्केट, वापस उस लेवल पे जाता है। और यहाँ पे जैसे यहाँ की जो डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड तो हम लोग अगर इस तरीके से भी लाइन कंसिडर करें तो भी खत्म हो जाता है, या फिर हम लोग इस तरीके से भी कंसिडर करें तो भी खत्म हो जाता है। तो कंफर्म तो हो गया कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो अप ट्रेंड जैसे स्टार्ट होता है तो यहाँ पे तो 1-2 ट्रेड हमें मिल ही जाएंगे। फ्लैग वाला ट्रेड हम लोग किस तरीके से ले पाएंगे, ये पॉइंट से हमें पता चल गया कि अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आके ये मार्केट आके रुक जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है सबसे पहले पोल बन जाता है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर हर बार वैसा पैरेलल जोन नहीं बनेगा तो फ्लैग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर जोन बन रहा है, तो ये भी एक सही तरीके का फ्लैग कंसिडर होता है। तो अभी यही जगह पे मैं फ्लैग को क्यों कंसिडर कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या रीजन है मेरा कंसिडर करने का? क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट है मुझे पता है कि ये तो भले ही ब्रेकआउट हो लेकिन मेरा ट्रेड तो बनेगा इस लेवल पे, क्योंकि ये इस फ्लैग का टॉप है, हाई है। तो इसी को अगर मैं पीछे लेके जाऊं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहाँ पे एक जो डे हाई लेवल है ये भी इसी के साथ ब्रेक हो रहा था। ये देखिए, ये आज का ही डे हाई लेवल था जो ब्रेक हो रहा था इसी कैंडल के साथ। तो ये मुझे यहाँ पे फ्लैग का ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, ये कैंडल ने डे हाई का ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं एंट्री करूंगा। तो ये जो 2 लेवल्स है, ये लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद मेरी एंट्री कहाँ पे बनेगी? मेरी एंट्री बनती है लॉन्ग पोजीशन की यहाँ पे,
एसएल के लिए मैं रख सकता हूँ ये कैंडल का लो, लेकिन इस वाले केस में मैं थोड़ा सा डिफरेंट एसएल रखूंगा। मैं एसएल रखूंगा यहाँ पे क्योंकि ये फ्लैग का जो स्विंग लो है वो यहीं पे बना है, तो मैं इसी को कंसिडर कर लेता हूँ। 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो एक सिंगल कैंडल में अचीव हो जाता है 5 मिनट वाले। अगर मेंटेन करके रखेंगे, वहां पे वेट करेंगे और ट्रेल करेंगे तो 1:2, 1:3, 1:4 भी मिलेगा। ये 1:4 तक का टारगेट, 1:5 तक का टारगेट मिल रहा है, लेकिन जो बेसिक हमारा जो स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं 1:2 का, वो इजीली यहाँ पे अचीव हो जाता है। तो फ्लैग जो है भैया वो ट्रेड करिए, लेकिन हर वाला फ्लैग मत ट्रेड करिए। फ्लैग कहां पे बन रहा है ये पहले देख लीजिए। वो लोकेशन का अगर आपके प्राइस एक्शन में, आपकी टेक्निकल एनालिसिस में कोई वहां पे रिलेवेंस मिलता है तो ही वहां पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इससे होगा ये, अभी आज तक आप जितने फ्लैग्स देख रहे थे ना, इसमें से आधे फ्लैग तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाने हैं। जो मैंने बताया कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही फ्लैग्स को कंसिडर करेंगे तो वहां पे बेहतरीन एंट्रीज हमें मिल जाएगी। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो? ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स का कुछ सीक्रेट फॉर्मूलाज लेके मैं वहां पे ढेर सारी वीडियोस लाने वाला हूं। तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जाके इन वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आएगा। बेल बटन को जाके ऑन कर दीजिए। वहां पे हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और इंस्टाग्राम पेज भी है, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जाके क्लिक करना है और फॉलो ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए